हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप कनाडा आना चाहते हो तो जो एक्सप्रेस एंट्री में जो चेंज आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जो पहले की एक्सप्रेस एंट्री थी तो वो तो वही वैसे ही रहेगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी चेंज आई हैं, कैटेगरीज चेंज हुई हैं, उनका क्राइटेरिया चेंज हुआ है ये कि भाई इन कैटेगरीज को कुछ स्पेशल आया है। तो थोड़ा-सा हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या-क्या नया हुआ है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक नया बिल पास किया है C-19, जिसके अंदर उन्होंने कैटेगरीज रखी हैं कि इस कैटेगरी की बहुत ज़्यादा डिमांड है कनाडा के अंदर, तो उन कैटेगरीज के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका स्कोर ज़्यादा होगा तो आपको सबके साथ कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा कि जनरल कैटेगरी के लिए, कि एटलीस्ट स्पेसिफिक जो कैटेगरी है उसके अंदर आपका स्कोर ज़्यादा है तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो वो जो कॉम्पिटिशन था कि जनरल जो था वो यहाँ से ख़त्म हो गया इस बिल आने से। लेकिन ये बिल कब स्टार्ट होगा वो अभी जल्दी होने वाला है, वो हमको पता चल जाएगा। हम जो बात कर रहे थे कैटेगरीज की, तो हम आपको इसमें बताएंगे आगे वीडियो में कि कौन-कौन सी कैटेगरीज होंगी, कौन लोग एलिजिबल होंगे और कैसे आपको अप्लाई करना होगा। तो ये सारी बातें हम करते हैं डिटेल में। जैसे हम पहले वीडियोस में बात करते रहे कि कनाडा में जो है लेबर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, बहुत सारे लोगों की डिफरेंट कैटेगरीज में बहुत शॉर्टेज है, इसलिए वो चाहते हैं कि अलग-अलग तरह से लोगों को बुलाया जाए और जिन लोगों की जिस कैटेगरी में शॉर्टेज है उनको वो अलग तरह से कॉल करें, ताकि उनका कंपटीशन जो है वो जनरल जो एक्सप्रेस एंट्री है उनके साथ ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ केयर वर्कर्स की। जैसे हम सबको मालूम है कोविड के बाद हेल्थ केयर वर्कर्स सारे कंट्रीज को बहुत ज़्यादा चाहिए और कनाडा में बहुत कमी है, इसलिए वो हेल्थ केयर वर्कर्स को बुलाना चाहते हैं। कनाडा दूसरे कंट्रीज से अब डॉक्टर्स को भी बुलाना चाहता है, लेकिन जनरल बात ये होती थी कि जब वो डॉक्टर्स यहाँ आते थे तो वो उस कैटेगरी के अंदर या जो है उनको वो प्रोफेशन नहीं मिलता था। लेकिन अब ये थोड़े लीनिएंट हो गए हैं और उनके बहुत सारे चेंजेस इन्होंने लाए हैं। उनको आप डिटेल में पढ़ सकते हो इनकी कनाडा की साइट में जाकर, अगर आप डॉक्टर हो और किसी और कंट्री से आ रहे हो। जैसे हम सबको मालूम है कि कनाडा के अंदर जो है वो हेल्थ केयर बहुत अलग है, फ्री है, लेकिन क्या है कुछ चीज़ों के लिए हमें बहुत टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। इसलिए इन्होंने ये कैटेगरी रखी है कि नर्सेस की, डॉक्टर्स की और दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स की, कि उनको प्रायोरिटी देंगे और उनके बीच में एक्सप्रेस एंट्री होगा। तो आप ट्राई कीजिए कि आप अच्छा स्कोर करें और आप कनाडा अगर आना चाहते हैं तो आप इस कैटेगरी में ज़रूर आएँ। जब आप इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कीजिएगा तो ये मत सोचिए कि कनाडा में सिर्फ डॉक्टर्स वही बनते हैं जो कनाडा में पढ़ते हैं। अब इन्होंने बहुत ही डिफरेंट कर दिया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप सब चीज़ें रिसर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो कि इनकी साइट्स के ऊपर कि वो क्या-क्या चाहते हैं, ताकि जब आप एप्लीकेशन अपनी अप्लाई करें तो आपका स्कोर ज़्यादा हो। और हम चाहते हैं कि आप उस स्कोर से जो है वो ये लोग आपको कॉल करें। और हर प्रोविंस के अंदर अलग-अलग डिमांड है। यहाँ पर लाइक ओंटारियो में कितनी डिमांड है, क्यूबेक में कितनी डिमांड है, ब्रिटिश कोलंबिया में कितनी है, एल्बर्टा में कितनी है, तो ये सारी डिटेल्स आपको इससे पता चल जाएगी। लेकिन आप साथ-साथ जो है वो साइट्स को ज़रूर पढ़िए, समझिए, ताकि आपको उसकी भी नॉलेज होती रहे। जितना मुझसे हो सकता है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन आपको अपना रिसर्च भी साथ-साथ खुद करना है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है स्टेम। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। स्क्रीन पर आ रहा है, इससे पता चल जाएगा कि स्टेम के अंदर कौन-कौन आ सकते हैं। जो भी स्टेम के किसी भी प्रोफ़ेशन के अंदर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो इसकी सैलरी बहुत हाई है, क्योंकि दूसरे प्रोफ़ेशन के लिए जो सैलरी है वो 16-17 पर आवर है और इसके लिए जो है वो 35-36 और कुछ लोगों को तो 40 भी मिल सकता है। तो आप इसको भी सोच कर आएँ, अगर आप इस कैटेगरी में एलिजिबल हैं तो आपके लिए जो यहाँ की सैलरी है वो भी काफ़ी हाई है। तीसरी जो कैटेगरी है वो उन्होंने ब्रॉडली डिवाइड किया हुआ है ट्रेड वर्कर्स, जिसके अंदर ट्रेड वर्कर्स के अंदर होलसेल ट्रेड हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियंस हो गए और रिटेल हो गया। और आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर रिटेल में जॉब मिलना बहुत ईज़ी है, तो आप अगर रिटेल में काम करना चाहते हैं या आपका इसमें एक्सपीरियंस है तो वो इस कैटेगरी में ईज़िली अवेलेबल है। फोर्थ जो कैटेगरी है वो ट्रांसपोर्ट की। जैसे आपको पहले से पता है कि यहाँ पर काफ़ी डिमांड रहती है ड्राइवर्स की, काफ़ी लोग जो है ड्राइविंग का काम करते हैं यहाँ पर ट्रक्स पर। तो आप अगर उसमें एलिजिबल हो तो ट्रांसपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हर तरह का यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, चाहे आप ट्रक चला सकते हो, चाहे वैन चला सकते हो, जो भी जिस तरह की डिमांड होगी जिस प्रोविंस के अंदर आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। कनाडा बहुत दिन से ट्राई कर रहा है कि अलग-अलग तरह से कि जो लेबर शॉर्टेज है उसको दूर किया जाए, तो एक कैटेगरी यहाँ पर एग्रीकल्चर की भी है। अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर के अंदर या आपने कुछ पढ़ा है एग्रीकल्चर में, तो आप उस कैटेगरी को में आते हो,
सिर्फ एग्रीकल्चर में ये है कि कुछ जगहों पे ऐसा है कि एग्रीकल्चर के अंदर कि आप जो है वो सिटीज़ में नहीं रहेंगे, वो रूरल एरियाज़ में रहेंगे, और यहाँ का जो रूरल एरियाज़ भी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और सारी फैसिलिटीज़ होती हैं कनाडा की। तो आप ये सोच कर बताना कि यहाँ का रूरल एरिया में मुझे रहना पड़ेगा और सिटी में नहीं रहना पड़ेगा। अगर आपका बैकग्राउंड जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो आप इस कैटेगरी में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। जो 6th कैटेगरी है वो फ्रेंच लैंग्वेज। अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो आप स्पेशल कैटेगरी के अंदर हैं और आपको जो है वो जल्दी कॉल किया जाएगा। और अगर नहीं भी आती है, अगर लैंग्वेज का आपको शौक है तो आप ज़रूर सीखिए। वो स्पेशल पॉइंट्स हो जाते हैं, आपके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं उसके अंदर। जनरल कैटेगरी में भी अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेंच के पॉइंट्स ज़्यादा हैं, तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। पहले ऐसा था कि एक ही प्रोविंस के अंदर जो फ्रेंच की डिमांड होती थी, अब ये है कि उन्होंने पूरे कनाडा के अंदर ये डिमांड बढ़ा दी है और चाहते हैं कि हर जगह पे लोग जो हैं, जो फ्रेंच की लोग हैं वो आएँ, और इसलिए फ्रेंच सीखना यहाँ पर अब ज़रूरी हो गया है। और जैसे आपको मालूम है कि कनाडा के अंदर जो है वो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो लोग इस कैटेगरी में नहीं आते वो फ़िक्र ना करें, क्योंकि वो जनरल में भी अप्लाई कर सकते हैं और टाइम टू टाइम जो है ये कैटेगरीज़ चेंज होती रहेंगी। इस टाइम तक कुछ कैटेगरी जो है वो उसको बुलाया जाएगा, कुछ टाइम के अंदर चेंज होती रहेंगी, लेकिन जनरल वाला जो एंट्री है वो बंद नहीं होगी। तो इसलिए जो है वो फ़िक्र करने की बात नहीं है। आप अपना पेपर वर्क करते रहिए, पढ़ते रहिए, नॉलेज लेते रहिए, अगर आपको कनाडा आना है। आई होप आपको ये वीडियो काम आएगा। मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने आपके साथ शेयर की है। आपको कुछ डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। कनाडा की अलग-अलग साइट पर सारी डिटेल है, तो आप उन साइट्स पे जाकर पढ़ सकते हो। हम यही चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी कनाडा आएँ, अगर आप कनाडा आना चाहते हैं। तो हम फिर मिलेंगे कुछ कनाडा की और बातें करते हुए। बाय।